विशेष राज क्षेत्र की जनता, श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए इस चुनाव पर यह एक सीधा संदेश रहेगा। सबसे पहले तो यह सुनिश्चित किया जाए कि मोदी जी के नाम पर किसी को भी जीत का तमगा न पहनाया जाए। क्षेत्रीय हित में व्यक्ति को पहचाना जाए। देश की समृद्धि से अपने क्षेत्र के लिए भरसक प्रयत्न कर भरपूर लाभ ला सकने वाला नेता चाहिए। इसलिए क्षेत्रीय नेता मजबूत होना चाहिए। दोस्तों, पहली बात, ये मोदी जी के नाम पर वोट मांगने वाले नेता, मोदी जी का ये कहना कि भाजपा को वोट दो, इसे हम अपने क्षेत्र में एक सुझाव मान सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी के सुझाव गलत नहीं होते हैं। हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके पश्चात श्री तीरथ सिंह रावत जी, इन्हें पहले मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर हटाया गया। हटाया गया का मतलब ये लोग बेकार थे। जब इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये बिना मोदी जी की सलाह के नहीं बने। इसका मतलब मोदी जी की सलाह गलत हो सकती है। और जहां तक सलाह लेने की बात है तो बेहतर यूं जा कि उन लोगों से सलाह लिया जो लोग तुम दगड़िया जीना छी, यूं गदरुंद रस्ता नपना छी, यूं गदरुंद ढूंगों पर ठोकर खाना छी, यूं ढूंगों पर ठोकर खाए के कने पीड़ा हुंदा कि हमते पता जा, तुमते पता जा। जन हमार पहाड़ मजबूत तन हमारा पहाड़ ढोंग मजबूत। तो कुल मिला के हमारे क्षेत्र के समस्या छिना ये तुम जन दिया, हम जन दिया। और यूं समस्याओं निवारण कर सकने की सबसे बेहतरीन समझ के नेता मचा यूं भी तुम जन दिया, हम जन दिया। और वही नेता थे हम चुन के लाओ। दूसरी बात, जो दिल्ली का नेता, चाहे कोई पार्टी हो, यूं दिल्ली के नेताओं से हर उत्तराखंडी को एक व्यक्तिगत रोष। और ये रोष क्या च हमार उत्तराखंड निर्माण, हमार उत्तराखंड राज्य का आंदोलन में, वो संघर्ष में हमार कई लोगों थे बलिदान करे गए। उनक प्राणों तक बलिदान हुए। क्या तब दिल्ली बटे कोई भाषण करना छो? नहीं था। और अगर था तो क्यों हमारे लोगों के साथ इस तरह का सलूक किया गया? और आज तुम लोग दिल्ली बटिया भाषण करने को आ और सब इकरार बिकरार करते हैं। अच्छा, स्पष्ट रहे कि उत्तराखंड इन दिल्ली के नेताओं से हम लोगों ने छीन कर लिया है। यह इनकी कोई देन नहीं है। इन लोगों को हमें बताना पड़ा कि हमारा जीवन तुमसे अलग है। हम पहाड़ी हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत इतनी तो अलग है कि हमें हक देती है कि हम एक अलग राज्य में हों। और यह समझाने में इन लोगों को, हमारे कई लोगों को बलिदान किया गया। इसलिए आज हम उस नेता को चुनेंगे जो हमारे उत्तराखंड के उस बलिदान से प्रेरित होकर आज भी उसी लय में संघर्ष कर सकने के योग्य हैं। तीसरी बात, दगड़ियों, जो चुनाव उत्तराखंड का चुनाव छिन, हमारे राज्य का चुनाव छिन। और इन चुनाव में आकलन होना है इस बात का कि हमारे राज्य की कितनी उन्नति हुई है, आपके जीवन शैली में कितना बदलाव आया है, कितनी तब्दीलियत आई है, कितनी बेहतरी आई है, कितनी सुलभता आई है, कितनी सरलता आई है। और सबसे महत्वपूर्ण कि आपके जीवन में आए इस बदलाव में राज्य सरकार की कितनी भूमिका रही है, आपके प्रत्याशी की कितनी भूमिका रही है, आपके प्रतिनिधि की कितनी भूमिका रही है। और उस आधार पर ही हम वोट करेंगे। उसी आधार पर सरकार वही रहेगी, बदलेगी, प्रतिनिधि वही रहेगा, बदलेगा। और यह सब इसी आधार पर तय होगा। इस आधार पर ही हम अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, वोट देंगे। अगली बात, दोस्तों, ये कुछ लोग, हमारे क्षेत्र में कुछ लोग, अधिकतर ये लोग शहरों के नगरों में होते हैं। दरअसल इन लोगों का राजनीतिक समझ का दायरा बहुत बड़ा होता है। ये लोग भारत, पाकिस्तान, चीन,
रूस, अमेरिका, 7 समुंदर पार अनेक देशों के विषय में जानकारी रखते हैं और उस आधार पर ये उन सब देशों की स्थिति और उस परिप्रेक्ष्य में भारत के राजनीतिक हित को टटोलते हैं और पार्टीवाद को आगे रखते हैं और आपको भी इस विषय में सुझाव देते हैं किसी एक पार्टी को समर्थन करने का। इनमें से कुछ लोग की कोशिश ये भी होती है कि गांव में प्रधान के चुनाव में भी, सरपंच के चुनाव में भी यदि कोई व्यक्ति मोदी जी के नाम पर वोट मांगने जाए तो उसे वोट दिया जाए, उसे विजयी बनाया जाए। लेकिन अब ये तो ठीक नहीं। यह संविधान के द्वारा दिए गए उस प्रबंध, उस चुनावी प्रक्रिया के साथ न्याय नहीं होगा। प्रत्याशी के साथ तो न्याय नहीं ही है, साथ ही संविधान के साथ भी न्याय नहीं है। संविधान की यह तो भावना नहीं होगी कि हम इस आधार पर अपने प्रतिनिधि को चुनें। लेकिन ये कुछ लोग भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, अमेरिका इनके विषय में और हमारे पोड़ी जो कूड़ा कौरो पगार बरसात मौसम चा कैक कूड़ा बड़ी चून आने लगी तो भाई हमको तो यही बड़ भारी विकट समस्या चा है। हमल पे पड़ घर बचाओ। हम तो नेता चाहूँ जो हमारे कंध में हाथ रखो तीन लगू कि भाई आप उठ और ये जख तक जालो ये हम नहीं छोड़ना। इसलिए पहले हमने पड़ो घर बचाओ। जब हर घर मजबूत होगा तभी तो देश मजबूत होगा। जब हर व्यक्ति अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा होगा, जब वह अपने सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा कर पाने में अपने आप को सक्षम समझ रहा होगा, जब वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा होगा, इसी में तो देश की उन्नति है। यही तो देश की उन्नति है। इसलिए हमें क्षेत्रीय हित में व्यक्ति को पहचानना होगा, उसे हमें चुनना होगा। आखिरी बात, श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक किसे चुना जाए, वोट किसे दिया जाए? तो माननीय गणेश कोदियाल जी को वोट देकर विजयी बनाएं। वे आपके विधायक रहे हैं, आप सब उन्हें प्यार करते हैं। बस उस प्यार को इस बार भी जागृत करने की आवश्यकता है। उनके कामों को आप सब जानते हैं। मैं उनके कामों की विवेचना किए बिना 4 बिंदु आपको ऐसे देता हूं जिस आधार पर मैं कह सकता हूं कि उन्हें वोट देकर विजयी बनाएं और अपना विधायक बनाएं। पहला, दोस्तों, हर व्यक्ति अपने समझ से अलग अलग विषयों और मुद्दों के आधार पर अपने विधायक को चुन सकता है और चुनता है। मेरी दृष्टि में श्रीनगर विधानसभा में इस वक्त जिन विषयों पर, जिन मुद्दों पर अपने विधायक को चुना जाना चाहिए वो उपरोक्त के विषय हैं, क्योंकि वे सभी खूबियां माननीय गणेश कोदियाल जी अपने आप में रखते हैं। इसलिए उन्हें चुनिए, उन्हें वोट दीजिए। दूसरा, दोस्तों, कोई ऐसा नेता नहीं होता है जो अपने 5 साल के कार्यकाल में अपनी समस्त जनता को संतुष्ट कर सके। यदि जनता संतुष्ट हो जाएगी तो मुद्दे खत्म हो जाएंगे, मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो राजनीति का क्या मतलब। इसलिए यह असंभव है। अंतर क्या होता है प्रत्याशी में? अंतर यह होता है कि यदि किसी क्षेत्र में 100 लोग हैं तो कोई नेता 2 ही लोगों की मदद कर पाता है, कोई 4 लोगों की मदद कर पाता है, कोई 5, कोई 10, कोई 15, 20 तो कोई 30 लोगों की भी मदद कर पाता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम एक ऐसे नेता को चुनें जो अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सकें, और माननीय गणेश कोदियाल जी में यह खूबी है। इसलिए उन्हें चुनें, उन्हें अपना विधायक बनाएं, उन्हें वोट दें। तीसरा, दोस्तों, 2002 में कोदियाल जी पहली बार चुनाव जीते, 2007 में हारे, 2012 में फिर चुनाव जीते, 2017 में चुनाव हारे। अब 2022 में उनके चुनाव जीतने का नंबर है। तो केवल इसलिए नहीं क्योंकि वे एक अच्छे आदमी हैं, बल्कि क्योंकि उनका इस वक्त नंबर भी है। इसलिए उन्हें वोट दें, उन्हें विजयी बनाएं।
चौथा, दोस्तों 20 साल लग गए गोदियाल जी को राज्य में, पूरे देश भर में यह उन्नति पाने में। 20 साल का चुनावी राजनीति का जीवन उनका हो चुका है और आज जब पूरे राज्य में, पूरे देश भर में उनकी प्रोन्नति का समय है, तब उनके अपने लोगों ने, इस राज क्षेत्र की जनता ने अगर उन खोटा पर अगर निवण बहन ना तो तय ठीक नहीं हो रहे। इसलिए क्योंकि उनकी प्रोन्नति का समय है, इसलिए उनका समर्थन करें, उन्हें वोट दें, उन्हें अपना विधायक चुनें। दोस्तों, आप सबकी अपनी अपनी समझ हो सकती है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि जब हम एक व्यक्ति को चुनते हैं जिसके पास शक्ति, सामर्थ्य, धन होता है, तो उसके द्वारा किए गए काम केवल आज के लिए होते हैं। लेकिन वहीं जब हम एक सोच को चुनते हैं तो उस व्यक्ति के द्वारा किए कामों का लाभ केवल आज नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां तक उठा रही होती हैं, उसके कामों से प्रेरित हो रही होती हैं। और इस आधार पर मैं मजबूती से गोदियाल जी का समर्थन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि उन्हें वोट दें और अपना विधायक चुनें। बहुत बहुत धन्यवाद।